जुपिटर का ट्रांजिट आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है 14 जून को, जो कि रहने वाला है 13 अगस्त 2025 तक। उससे पहले मरकरी भी 9 जून को आर्द्रा में आया था, जो कि 16 जून तक था। तो हमने देखा है जैसे प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें कई लोगों की जाने गई, बहुत ही दुखद घटना है। और ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत हुई हैं, बट हम अगर देखें आर्द्रा नक्षत्र का ये एलिमेंट जो कि डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र माना जाता है। रुद्र इज़ द रूलिंग डेटी ऑफ दिस नक्षत्र, जो कि दिखाता है डिस्ट्रक्शन, शार्प थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन। आर्द्रा नक्षत्र ऑल्सो बेयर्स द कर्स ऑफ स्टीलिंग द वेल्थ ऑफ अदर्स। अब वो यूज़ क्या कर रहा है, वो जुपिटर को यूज़ कर रहा है। जुपिटर हर 12 साल में आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करता है। जुपिटर जीव कारक प्लैनेट है, वो जीव को रिप्रेजेंट करता है, वो फाइनेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब एरियाज़ में आर्द्रा नक्षत्र अपने रिजल्ट्स देने के लिए इन सब एलिमेंट्स को यूज़ करता है। वो जेमिनी साइन में जब आता है, जुपिटर ने जेमिनी साइन में जब आया, जेमिनी साइन इज़ अ एयर साइन, जेमिनी साइन इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रैवल। तो ये सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके जब आर्द्रा नक्षत्र के रिजल्ट्स आते हैं, तो हमें दुनिया भर में कई कई ऐसे इश्यूज़, ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम पहले भी देखेंगे कि अगर हम जब लास्ट टाइम जब आर्द्रा नक्षत्र में जुपिटर ने ट्रांजिट किया था 2013 में, तब मोस्ट सिग्निफिकेंट जो उत्तराखंड में जो नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स आए थे, जो कि केदारनाथ का एक मेजर इंसिडेंट होता है, जिसमें करीब 6000 लोगों की जाने गई थी, तब भी जुपिटर आर्द्रा में था, तब वाटर एलिमेंट यूज़ करा था। उसके बाद जब 2014 में जब जुपिटर वापस रेट्रो होके आर्द्रा नक्षत्र में आया था, तब हम देखेंगे मार्च 2014 में जब मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 370 जो बोइंग 777 जो कोलालमपुर से बीजिंग जा रही थी, वो मिसिंग हो गई थी, जिसमें 250 लोग थे करीब। इबोला का आउटब्रेक हुआ था, वायरस आउटब्रेक हुआ था तभी, जब 11,000 लोगों की जान गई थी। उसके पहले वापस अगर हम 12-13 साल पहले जाते हैं, तो 2001 में जब 9/11 अटैक्स हुए थे, तब भी जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में था, लेकिन उसके साथ तब राहु भी आर्द्रा में था। तो वो इवेंट थोड़ा ज़्यादा मेजर हो गया था, इसमें कई हज़ार लोगों की जाने गई थी। उसके बाद हम देखेंगे 2002 में भी जब जुपिटर वापस रेट्रो होकर जब आर्द्रा में आया था, तब गोधरा में जो गुजरात में जो गोधरा में जब ट्रेन जलाई गई थी, उस पिलग्रिम्स की जान गई थी। उसके बाद दंगे भी 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, तब कई हज़ार लोगों की जाने गई थी। तो ये सारे इवेंट्स हम देखते हैं जब भी आर्द्रा नक्षत्र का एलिमेंट ऐड होता है किसी बड़े प्लैनेट में, जैसे सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, तब हमें मेजर इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब हमें करना क्या है? अब ऐसा तो नहीं कि हम इन चीज़ों को देख के डर के मारे बैठ जाएँ। एस्ट्रोलॉजी इज़ मोर अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस होना हमें ज़रूरी है हमारे लिए, क्या ठीक है क्या नहीं है। तो आप अननेसेसरी ट्रैवल्स आप अवॉइड कर सकते हैं। इस समय थोड़ा सा रिस्की स्पोर्ट्स अवॉइड करिए, जैसे बंजी जंपिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, वाटर स्पोर्ट्स हो गए। थोड़ा सा इस समय लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखिए। फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो आपको थोड़ा सा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, स्पेसिफिकली गोल्ड से रिलेटेड, क्योंकि सन भी 22 जून से 5 जुलाई तक आर्द्रा नक्षत्र में है। सन रिप्रेजेंट्स गोल्ड। हमें गोल्ड के रेट्स गिरते हुए या कुछ उससे रिलेटेड फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज़ दिख सकते हैं उस टाइम पे। स्पेसिफिकली हर एक के लिए ज़रूरी नहीं कि आर्द्रा नक्षत्र खराब हो, स्पेसिफिकली उनके लिए जिनका मून लग्न या लग्न लॉर्ड या मेजर 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड मरकरी के किसी नक्षत्र में है। अश्लेषा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, रेवती हो गया। मरकरी से आर्द्रा नक्षत्र नेगेटिव होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, वो एक डिनाई का साइन बन जाता है वहाँ पे जाकर। तो अगर आपका लग्न लॉर्ड या लग्न का अगर मरकरी किसी नक्षत्र में, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। रेमेडी के तौर पे आपको करना क्या है? आर्द्रा नक्षत्र ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ग्रीन कलर। आप हर वेडनेसडे हर थर्सडे को जाके शिवलिंग पर बेलपत्र, शिवलिंग पर चढ़ाने की भांग आती है, वो चढ़ाइए पानी के साथ। आपको थोड़ी चीज़ें नॉर्मल होती ही दिखेंगी। थैंक यू।